स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। अभी पहुंचे हैं पेज नंबर 112 प्रश्न वाली 1। यहाँ आज हम लोग 19वां प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न में लिखा है एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के p क्यूवें पद का मान 1 है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। तो श्रेणी का nवां पद nवें पद के लिए आप लोग को सूत्र याद है। यह सूत्र है an बराबर a प्लस n-1d। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में लिखा है पीवां पद 1/q, तो इसी को लिखते हैं पीवां पद बराबर 1/q। अब इस सूत्र में हम लोग n के स्थान पर p रखेंगे तो हम लोग को पीवां पद मिलेगी। तो ये अपना समीकरण बन गई a प्लस p-1d बराबर 1/q। इसी समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद लिखा है क्यूवां पद लिखा है 1/p है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्यूवां पद बराबर 1/p। अब यहाँ हम लोग सूत्र में n के स्थान पर लिखेंगे q, तो क्यूवें पद का मान 1/p है, तो ये अपना समीकरण बन गई। इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। जब दोनों समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पदों के चिन्ह परिवर्तित करके लिखेंगे। ये प्लस ए है, ये हो जाएगी माइनस ए, ये प्लस क्यू है, ये हो जाएगी माइनस क्यू, ये -1 है, ये हो जाएगी +1, और यहाँ पर ये प्लस है, ये हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पर प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगी, -1 +1 ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर d को कॉमन निकाल के लिखेंगे तो ये हो जाएगी p-qd। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/q माइनस 1/p। अब अगले लाइन में बाएं पक्ष को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हर का लघुत्तम लेंगे, क्यू पी का लघुत्तम पी क्यू, 1 और p का गुणा करेंगे p, और q -1 का गुणा करेंगे -q। अब देखिए p - q बाएं पक्ष में भी है और बाएं पक्ष में भी p - q है, दाएं पक्ष में भी है, दोनों कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल होने के बाद बची है लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा d बराबर 1/p। अब d के मान को हम लोग समीकरण 1, 2 किसी भी रख सकते हैं। यहाँ हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर d के स्थान पर 1/q रखे हैं। p-1 गुणित 1/p को लिख सकते हैं p-1/p। अब इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, p-1/p को पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले आएंगे। अब यहाँ पर हर का लघुत्तम हो जाएगा pq, इसके हर से लघुत्तम p गुना अधिक है, तो यहाँ हम लोग 1 के साथ p का गुणा करेंगे और यहाँ इसको जो कहते हैं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो p-1 है, ये हो जाएगी p+1। अब यहाँ पर प्लस p माइनस p कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होने के बाद बची है उसको लिख लेते हैं a बराबर 1/p। अब हम लोग को प्रश्न में पूछा है p क्यूवां पद, तो सूत्र में ये अपना सूत्र है, a के स्थान पर रहेगा pq, सॉरी 1/pq, a का मान n के जगह pq रहेगी और d का मान 1/pq। अब 1/pq यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और जो कॉमन है ब्रैकेट अंदर ये 1 प्लस ये pq -1। अब यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होने के बाद बची है उसको लिख लेते हैं 1/pq गुणित pq। यहाँ pq भी कैंसिल, तो बच गई 1। हम लोग को यही सिद्ध करना था। अब आते हैं हम लोग 20वें प्रश्न पर। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का
पीवा पद Q तथा Qवा पद P हो, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Qवा पद शून्य है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। तो श्रेणी का nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1t। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ देखिए क्या लिखा है, पीवा पद Q है, तो इसी को लिखते हैं पीवा पद बराबर Q। सूत्र में n के जगह P रखेंगे बराबर Q। ये है अपना समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद आगे लिखा है Qवा पद P है, इसी को लिखना है Qवा पद बराबर P। तो सूत्र में हम लोग n के जगह Q रखेंगे, तो Qवा पद P है, तो a प्लस Q माइनस 1d इंटू P, यह समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद के चिन्ह प्रतीत करेंगे। यहाँ पर प्लस ए है तो ये हो जाएगी माइनस ए, तो ये प्लस है, ये हो जाएगी माइनस है। यहाँ पर प्लस Q है, ये हो जाएगी माइनस Q। यहाँ पर माइनस 1 है, ये हो जाएगी प्लस 1, और Q प्लस में है, ये हो जाएगी माइनस में। अब यहाँ पर a और a कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और माइनस 1 और प्लस 1 इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ d को कॉमन लिखेंगे, p ये हो जाएगी p माइनस Q d, ये हो जाएगी यहाँ पर Q माइनस p। अब अगले लाइन में यहाँ पर Q माइनस p है, इसको हम लोग लिखेंगे p माइनस Q। क्रम को पलटे हैं तो यहाँ पर चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पर p माइनस Q बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में भी है, कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग को d बराबर मिलेगी माइनस 1। अब d के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी भी रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये अपना समीकरण नंबर 1 है। यहाँ d के स्थान पर लिखेंगे माइनस 1। अब यहाँ पर p और माइनस 1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस p, माइनस 1 का गुणा करेंगे प्लस 1। अब माइनस p है, इसको पक्षांतर करेंगे, तो माइनस p को पक्षांतर करके बाएं से दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस p, प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 1। अब हम लोग को प्रश्न में पूछा है p प्लस Qवा पद, तो सूत्र में हम लोग मान रखते हैं। सूत्र है a प्लस n माइनस 1d, n पदों का योग है, तो यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे Q प्लस p माइनस 1d, और n के स्थान पर लिखेंगे p प्लस Q, और d का मान हम लोग निकाले हैं माइनस 1। अभी इसको तो कुछ नहीं करेंगे, पते लिख रहे हैं। यहाँ पर प्लस p माइनस 1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस p, प्लस Q और माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस Q, माइनस 1 का गुणा करेंगे प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए Q प्लस Q है और यहाँ पर यह माइनस Q है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब ऐसे प्लस p और माइनस p को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल। यहाँ पर कुछ नहीं बची है, मतलब 0 बची है, तो हम लोग को यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपका 20वां प्रश्न हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।